नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एबल पुरस्कार से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को एबल पुरस्कार से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं, इसके बाद उसका जवाब हम लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है एबल पुरस्कार यहाँ पर किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर पुरस्कार है। इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाता है। जो यहाँ पर एबल पुरस्कार होता है किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पर नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए जो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ उसको भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर एबल पुरस्कार की स्थापना 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में यहाँ पर एबल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। आइए कुछ यहाँ पर तथ्य जानते हैं। यह पुरस्कार 2001 में नॉर्वे सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इसके यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर यह स्थापित किया गया था? यहाँ पर नॉर्वे की सरकार के द्वारा यहाँ पर यह स्थापित किया गया था, ठीक है ना। पहला एबल पुरस्कार 2003 में दिया गया था। तो यहाँ पर पहला एबल पुरस्कार कब दिया गया था? यहाँ पर 2003 में। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बना के आपसे पूछ लिया जाता है। इसलिए जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप सभी को वो याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पहला एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन पियरे सेरे को यहाँ पर एबल पुरस्कार प्रदान किया था 2003 में पहला, ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। अब देखो फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे को यहाँ पर 2003 में पहला एबल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार सैद्धांतिक गणित में योगदान के लिए दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, एबल पुरस्कार का नाम किसके सम्मान में रखा गया है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर एबल पुरस्कार का नाम है किसके सम्मान पर रखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नील्स हेनरिक एबल के द्वारा यहाँ पर रखा गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर यह पुरस्कार नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के सम्मान में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। एबल के बीजगणितीय समीकरण के हल पर महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य किया था। जो यहाँ पर एबल ने यहाँ पर क्या किया था? बीजगणितीय समीकरणों को हल पर महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसलिए इनके नाम पर ही यहाँ पर एबल पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो ये आपको याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा है, एबल पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है। जब किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एबल पुरस्कार दिया जाता है तो उसकी राशि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए यहाँ पर $1 मिलियन होती है। कितना होती है? $1 मिलियन होती है, ठीक है ना। अब देखो 2024 तक एबल पुरस्कार की राशि लगभग यहाँ पर 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर है। तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो यहाँ पर एबल पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा यहाँ पर वित्त पोषित किया जाता है। तो यहाँ पर नॉर्वे सरकार के द्वारा यहाँ पर एबल पुरस्कार की वित्त पोषित किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नॉर्वेजियन सरकार इस पुरस्कार को फंड करती है और इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन देती है? यहाँ पर कौन सरकार देती है? नॉर्वे की सरकार देती है। और किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पर
किसके नॉर्वेजियन यहाँ पर एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो कौन दिया है और कौन किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको कभी घबराना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको याद कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में आने की जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे आपको मिल जाए इसी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार कब दिया जाता है। तो यहाँ पर एबल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रति वर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है, प्रति वर्ष, हर साल यहाँ पर एबल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। ये हर साल प्रदान किया जाता है, आमतौर पर मार्च और यहाँ पर अप्रैल के महीने में दिया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ ही रह जाएगा कि यहाँ पर जो एबल पुरस्कार है यहाँ पर हर साल किस महीने में दिया जाता है, तो आपको बताना है किस महीने में दिया जाता है, मार्च और यहाँ पर अप्रैल के महीने में दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैक को दिया गया था। क्या 2024 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया था, यहाँ पर जैक को दिया गया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैक को 2024 में एबल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार संभाव्यता सिद्धांत में योगदान के लिए यहाँ पर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार और फील्ड मेडल में क्या अंतर है। आपसे पूछा जा रहा है एबल पुरस्कार और फील्ड मेडल में क्या अंतर है। देखो यहाँ पर फील्ड मेडल में यहाँ पर 40 वर्ष के यहाँ पर वर्ष के पहले, देखो क्या पूछा जाए, इसमें बता रहा है फील्ड मेडल के केवल 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है और यह हर 4 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जो फील्ड मेडल होता है यहाँ पर 40 साल के कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है और यह हर 4 साल के बाद यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। जबकि जो हमारे एबल पुरस्कार में जो एबल पुरस्कार होता है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, किसी भी व्यक्ति किसी भी उम्र की व्यक्ति को यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही अंतर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। फील्ड मेडल केवल 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब तक एबल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंड्रोइस वाल्स को यहाँ पर सबसे कम उम्र के विजेता हैं एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी को याद रहनी चाहिए। अब देखो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब तक कितने भारतीय मूल के गणितज्ञों को एबल पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर भारतीय गणितज्ञों को एबल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते। अब देखो यहाँ पर अब तक यहाँ तक किसी भी भारतीय गणितज्ञों को एबल पुरस्कार यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि भारतीय मूल के कई गणितज्ञों ने फील्ड मेडल जीता है, जबकि यहाँ पर एबल पुरस्कार नहीं जीता है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और जैसे यहाँ पर मनिंद्र अग्रवाल हो गए और यहाँ पर अच्छे वेंकटेश हैं जो यहाँ पर कौन सा मेडल पाए हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं फील्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए एबल पुरस्कार पाने वाले भारतीय गणितज्ञ का नाम बताए तो आपको बताना है कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भारत के कोई भी लोग यहाँ पर मेडल यहाँ पर एबल पुरस्कार जीता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसको हम लोग यहाँ पर गणित का पुरस्कार मानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर एबल पुरस्कार को हम यहाँ पर गणित का यहाँ पर पुरस्कार मानते हैं, ठीक है ना। अब देखो एबल पुरस्कार को अक्सर हम लोग यहाँ पर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, क्योंकि गणित में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एबल पुरस्कार को ही माना जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गणित का नोबेल पुरस्कार किसे मानते हैं, एबल पुरस्कार को मानते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब एबल पुरस्कार की शुरुआत किस देश के राजा ने की थी। तो यहाँ पर एबल पुरस्कार की शुरुआत किस देश के राजा ने की थी, यहाँ पर नॉर्वे के राजा ने यहाँ पर की थी, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बाद देखो नॉर्वे के राजा हेराल्ड ने की थी। किसने की थी, हेराल्ड बी ने 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना भी आपको याद रहनी चाहिए और इसके राजा का नाम भी याद रहनी चाहिए जिसने इसकी स्थापना की और किस राजा
सॉरी किस देश के राजा ने की, ये भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी गणितज्ञ कौन थे। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी गणितज्ञ कौन थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा जॉन थॉमसन है, जो यहाँ पर अमेरिका के पहले गणितज्ञ है जो उन्होंने एबल पुरस्कार यहाँ पर जीता, ठीक है ना। जॉन थॉमसन और जॉन ग्रिप्सन थॉमसन को 2008 में एबल पुरस्कार दिया गया था। वे बीजगणितीय और सामूहिक सिद्धांत में अपने योगदान के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 2023 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि 2023 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुइस काफारेली को यहाँ पर 2023 का एबल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लुइस काफारेली को यहाँ पर आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक मतलब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर यहाँ पर दिया गया था। योगदान के लिए 2023 में एबल पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। वे अर्जेंटीना के पहले गणितज्ञ हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए वे कहाँ के गणितज्ञ हैं, यहाँ पर अर्जेंटीना के यहाँ पर पहले हुए गणितज्ञ हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रहना चाहिए। आपसे ये भी पूछ लिया जाता कि अर्जेंटीना के पहले वैज्ञानिक कौन थे जो उन्होंने यहाँ पर एबल पुरस्कार यहाँ पर 2023 में जीता, ठीक है। तो कौन है, तो यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए लुइस काफारेली को यहाँ पर मिला था 2023 में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन कौन करता है। तो यहाँ पर एबल पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन कौन करता है, यहाँ पर नॉर्वेजियन यहाँ पर एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर एक चयनित समिति बनाती है जो विजेता का फैसला करती है किसको यहाँ पर एबल पुरस्कार दिया जाए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब तक सबसे अधिक एबल पुरस्कार किस देश के गणितज्ञों ने यहाँ पर जीता है। तो अब तक यहाँ पर सबसे अधिक एबल पुरस्कार जीतने वाला देश है यहाँ पर अमेरिका है, क्या है, अमेरिका है, ठीक है ना। अमेरिका के गणितज्ञों ने अब तक सबसे अधिक बार एबल पुरस्कार जीता है। अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, इसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस है, इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर ब्रिटेन है, ठीक है ना। और चौथे नंबर पर यहाँ पर रूस है कि गणितज्ञों को यहाँ पर इस पुरस्कार में दबदबा रहा है। तो सबसे नंबर पर कौन है, यहाँ पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, इसके बाद क्या है यहाँ पर ब्रिटेन है, इसके बाद रूस है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आपसे क्रम भी पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर सबसे अधिक जीतने वाला यहाँ पर पुरस्कार किस देश को मिला है एबल पुरस्कार, ठीक है ना। तो आपको बताना है सबसे नंबर 1 पर है अमेरिका, इसके बाद क्या है फ्रांस है, इसके बाद ब्रिटेन है, इसके बाद यहाँ पर रूस को दिया जाता है, ठीक है, दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार से पहले गणित का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा सम्मान माना जाता था, कौन सा माना जाता था। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर फील्ड मेडल को यहाँ पर एबल पुरस्कार से पहले गणित का सर्वोच्च यहाँ पर पुरस्कार माना जाता था, ठीक है ना। अब देखो एबल पुरस्कार से पहले फील्ड मेडल को गणित का सबसे प्रतिष्ठित यहाँ पर पुरस्कार माना जाता था। फील्ड मेडल की आयु यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर 40 वर्ष की कम उम्र को दिया जाता था। लेकिन जो यहाँ पर एबल पुरस्कार है किसी भी उम्र की व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर लेकिन एबल पुरस्कार में कोई यहाँ पर आयु सीमा निर्धारित नहीं की है, जो भी अच्छा कार्य करेगा उसको यहाँ पर दिया जाएगा गणित के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी को भी एबल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वर्ष है जब किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एबल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ऐसा कोई भी यहाँ पर वर्ष नहीं है जब यहाँ पर एबल पुरस्कार नहीं दिया गया था। हर साल यहाँ पर एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा कोई कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 2003 से हर साल लगातार दिया जा रहा है और कभी भी इसे रोका नहीं गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार से पहले
एबल पुरस्कार से पहले नॉर्वे सरकार ने इसे कब स्थापित करने की योजना बनाई थी? यहाँ पर एबल पुरस्कार से पहले नॉर्वे सरकार ने इसे कब स्थापित करने की योजना बनाई थी? तो यहाँ पर एबल पुरस्कार की योजना यहाँ पर 1902 में बनाए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कारणों के बाद यहाँ पर इसको नहीं कर पाया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1902 में नॉर्वे सरकार ने पहली बार एबल पुरस्कार की स्थापना की योजना बनाई, लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई और यह अंततः 2001 में इसे आधिकारिक रूप से यहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है ना। 2002 यहाँ पर 1902 में योजना बनाई थी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं थे, यहाँ पर कुछ कारणों के साथ बाद यहाँ पर नहीं शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर इसको 2001 में इसे आधिकारिक यहाँ पर रूप से स्थापित किया गया। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा यहाँ पर एबल पुरस्कार किसी भी गणितज्ञ को दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एबल पुरस्कार विजेताओं को यह सम्मान नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पर एबल पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर नॉर्वे के राजा द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। ये नहीं है। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में एबल पुरस्कार किसे मिला? तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि 2022 में एबल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेनिस सुलिवान को यहाँ पर 2022 में एबल पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया। ठीक है ना। और थोड़ा सा बंद कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार की तुलना किस अन्य प्रमुख गणित पुरस्कार से की जाती है? तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है एबल पुरस्कार की तुलना किस अन्य प्रमुख गणित के पुरस्कार से की जाती है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फील्ड यहाँ पर मेडल से यहाँ पर शुरुआत की जाती है। ठीक है ना। एबल पुरस्कार की तुलना किस अन्य प्रमुख गणित पुरस्कार से की जाती है? तो यहाँ पर फील्ड मेडल्स यहाँ पर से की जाती है। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है ना। जबकि फील्ड मेडल को गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है ना। एबल पुरस्कार में को उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जबकि फील्ड मेडल केवल यहाँ पर 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर एबल पुरस्कार है इसको किसी भी व्यक्ति को किसी भी गणितज्ञ को दिया जा सकता है, इसकी कोई उम्र यहाँ पर निर्धारित नहीं की है। जबकि यहाँ पर फील्ड यहाँ पर मेडल की निर्धारित की गई, यहाँ पर उम्र सीमा निर्धारित की है 40 वर्ष से कम व्यक्ति को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2018 में एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गणितज्ञ महिला गणितज्ञ कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेन को यहाँ पर 2018 में यहाँ पर एबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2018 में केरेन ओलेन बेक पहली महिला बनी जिन्हें एबल पुरस्कार मिला। ठीक है ना। उन्हें यह पुरस्कार गणितीय भौतिकी और ज्यामितीय विश्लेषण में उनके यहाँ पर कार्यों के लिए दिया गया था। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब तक कितनी महिलाओं को एबल पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक महिला का यहाँ पर एबल पुरस्कार मिला था 2018 में। ठीक है ना। और इसके बाद किसी भी महिला को अभी तक यहाँ पर एबल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब तक केवल एक महिला करेन ओलेन बेक को 2018 में यहाँ पर यह पुरस्कार मिला। ठीक है ना। गणित के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अभी भी पुरुषों की तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा कम है। इसलिए यहाँ पर अभी भी सिर्फ यहाँ पर एबल पुरस्कार किस महिला को यहाँ पर मिला है? यहाँ पर सिर्फ एक महिला को मिला है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर है एबल पुरस्कार विजेता को कौन सी उपाधि दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर लॉरेट के यहाँ पर उपाधि दी जाती है। जब किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एबल पुरस्कार दिया जाता है तो उसके नाम पर उपाधि कौन सी लग जाती है? यहाँ पर एबल लॉरेट की यहाँ पर उपाधि लग जाती है। ठीक है ना। एबल पुरस्कार विजेताओं को एबल लॉरेट कहा जाता है। ठीक है ना। ये सम्मान वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 में
2020 में एबल पुरस्कार किन दो गणितज्ञों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिलेन फोर्टबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को यहाँ पर संयुक्त रूप से यहाँ पर एबल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? 2020 में दिया गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2020 में एबल पुरस्कार पहली बार दो गणितज्ञों हिलेन फोर्टबर्ग और यहाँ पर ग्रेनरी और मार्गुलिस को संयुक्त रूप से यहाँ पर दिया गया। ठीक है ना। ये संभवतः और एर्गोडिक थ्योरी में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सभी को याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2014 में एबल पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 2014 में एबल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर याकव सिनाई को यहाँ पर 2014 में एबल पुरस्कार मिला। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2014 में इकाई याकव सिन्हाई को डायनामिकल सिस्टम में उनके कार्यों के लिए यहाँ पर एबल पुरस्कार मिला। ठीक है ना। उन्होंने गणितीय भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार और वुल्फ पुरस्कार में क्या अंतर है? देखो यहाँ पर एबल पुरस्कार में केवल इसमें क्या पूछा जाए, देखो एबल पुरस्कार और वुल्फ पुरस्कार में क्या मुख्य अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो एबल पुरस्कार गणित के लिए है। ठीक है ना। जबकि जो यहाँ पर वुल्फ यहाँ पर पुरस्कार विभिन्न विषयों के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एबल पुरस्कार केवल गणित के लिए यहाँ पर दिया जाता है, जबकि वुल्फ पुरस्कार यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर भौतिकी क्षेत्र में भी दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में भी दिया जाता है और रसायन विज्ञान और किसी और जबकि सहित कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ पर 2016 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2016 में एबल पुरस्कार किस व्यक्ति को यहाँ पर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोइस वाइल्स को यहाँ पर 2016 में एबल पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एंड्रोइस वाइल्स को यहाँ पर 2016 में फर्मा के अंतिम प्रमेय को हल करने के लिए एबल पुरस्कार मिला था। किस समीकरण को हल करने पर यहाँ पर किस थ्योरी को यहाँ पर हल करने पर दिया गया था? यहाँ पर फार्मा के अंतिम प्रमेय को यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर एबल पुरस्कार दिया। ठीक है ना। यह प्रमेय यहाँ पर 350 वर्षों तक गणित की सबसे कठिन समस्याओं में से एक मानी जाती थी और यहाँ पर इन्होंने इसको हल कर दिया। इसलिए यहाँ पर एंड्रोइस वाल्स को यहाँ पर 2016 में एक यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। कौन पुरस्कार दिया गया था? एबल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये आपके लिए आप क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो आपका इसका जवाब आप सभी को पता होगा। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और दीपक सर की मेहनत अच्छी लग रही तो आपको कमेंट करना है अच्छा सा, और इसके बाद इसका जवाब को बताना है। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आपको एक लाइक करना है और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।